नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस कोरोना के महामारी में सुरक्षित होंगे। आज आपके फायदे के लिए आज मैं एक छोटी सुझाव देना चाहता हूँ आपको। ये सुझाव आपको ज़रूर मदद करेगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो क्या सुझाव है मेरा? हम जो लाइफ इंश्योरेंस LIC पोस्ट है, PLI पोस्ट का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है, कोटक है और ICICI और है, काफ़ी ऐसे कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं? हमारे सामने कोई हमारा शुभ चिंतक आके हमें बताता है कि हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे आगे के दिनों के लिए, आगे के कई सालों के बाद जब हमारी काम करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे समय में ये जो इन्वेस्टमेंट है हमें कैसे फ़ायदा दिला सकता है। या फिर हमें कुछ अगर हो जाता है, हम घर के करता है, अगर मुझे कुछ कल हो जाता है तो मेरे घर के परिवार के सदस्यों को आर्थिक बोझ उठाना ना पड़े, इसलिए ये पॉलिसी हमें कैसे मदद कर सकती है, ये हमें जानकारी देते हैं और हम उस एंगल से उसको देखते हैं। लेकिन उस एंगल से देखने के बाद जब हमें एक ध्यान देने की बात हम करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि 10, 20 या 15 साल के बाद जितने भी ईयर की हम पॉलिसी निकालते हैं उसके बाद हमें कितने रिटर्न्स मिलने चाहिए। हम देखते हैं कि पोस्ट के तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स है, उसमें तो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। LIC में भी रिटर्न्स है, उतने नहीं है जितने पोस्ट के हैं, लेकिन है, रिटर्न्स अच्छे हैं। और बाद में जो बैंक्स के वगैरह होते हैं, FD में वगैरह, वो सब है। लेकिन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जब देखते हैं कि यार इतने से कम इन्वेस्टमेंट में मुझे इतने अच्छा रिटर्न्स चाहिए, तो हम रिटर्न्स को देखते हैं, हम 20 साल के बाद मिलने वाले पैसे को देखते हैं और उसके हिसाब से हम पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, ये जो प्रीमियम अमाउंट है, क्या हम इसे महीने में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे हम उसका चेन सेलेक्ट करते हैं, क्या हम भर सकते हैं? क्या हम इसको कंटिन्यू इतने लॉन्ग पीरियड तक भर सकते हैं? इसे हम सोचना छोड़ देते हैं और फिर क्या हो जाता है कि बीच में ही ऐसा हो जाता है कि हम इस पॉलिसी के प्रीमियम नहीं भर पाते और ये पॉलिसी लैप्स हो जाती है। या हो सकता है 3 साल तक भरा है और आगे हम नहीं भर सकते, तो हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी विड्रॉ कर ले, तो हमें जो रिटर्न्स मिलने हैं, हमने जो पैसा भरा हुआ आता है उसमें से 60 या 40% पैसा ही हमें रिटर्न मिलता है और बाकी का पैसा चला जाता है एज पर एग्रीमेंट। तो ऐसा क्यों हो गया? हम यही गलती करते हैं कि लास्ट के रिटर्न्स को देखते हैं कि हमें इतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलना चाहिए और हम उस हिसाब से पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं, जबकि हमारी उतनी सेविंग्स नहीं होती है, इसीलिए हमारा लैप्स हो जाता है, हम प्रीमियम नहीं भर पाते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम पॉलिसी को सेलेक्ट करें, कैसे हमारे रिटर्न अमाउंट जो 15-20 साल के बाद होती है वो हमें कैलकुलेशन करना आ जाए कि यही हमारी सही पॉलिसी हमारे लिए सही है या हमारे लिए कैपेबल है। तो इसको कैसे करते हैं? तो जैसे आप एक ध्यान रखिए, जो भी आपकी इनकम होगी, मंथली इनकम होगी, उसमें से आपको एक ध्यान देना होगा कि आपकी मंथली इनकम में से कितना पैसा आप घर पे देते हो। खुद का जो खर्चा होता है उसे छोड़ दो, उसे निकाल के घर पे आप कितना देते हो, घर पे जो राशन पानी हो, जो भी खर्चा होता है वो महीने में आप कितना देते हो, ये आपको एक कैलकुलेशन करना है और इनटू उसको 12 महीने करना है। तो 12 महीने करके आप एक साल में तकरीबन कैसे कितने पैसे आप घर के यूज़ के लिए देते हो। और उस हिसाब से आपको लगता है कि मेरी उम्र आज 35 है, उदाहरण तौर पे, तो मैं 60 साल के बाद काम नहीं करूँगा, तो आज से 25 साल हो गए तो मेरा 60 साल पूरा हो जाएगा, तो मैं 25 साल के लिए पॉलिसी निकालना चाहता हूँ या 20 साल की एक पॉलिसी निकालना चाहता हूँ। तो हमें ये जो साल का खर्चा निकला है इसको इनटू हमें 25 करना होगा या 20 साल करना होगा या 15 साल करना होगा। और उतना करने के बाद जो अमाउंट आता है वो मेरा सम इश्योर्ड अमाउंट होना चाहिए। तो कैसे?
तो समझो उदाहरण के तौर पे मैं घर पे 10,000 रुपये महीने के देता हूँ और उसको मैं कैलकुलेट करूँगा 12 महीने के साथ, तो 1,20,000 हो गया। 1,20,000 इंटू में अगर करता हूँ 20 साल के लिए तो 24 लाख रुपया। तो ये जो 24 लाख है, तो मेरा सम इंश्योर्ड अमाउंट 24 से लेके 30 तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी आगे इनकम ज़्यादा होने वाली है, या मुझे आगे सैलरी, या फिर मैं और कुछ काम कर रहा हूँ जिससे मुझे आगे और मुनाफा होगा, तो हम और थोड़ा ज़्यादा का सम एश्योर्ड हम निकाल सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन करना होगा और वो पॉलिसी लेके उसका जो प्रीमियम है वो हमें भरना होगा। तो आप देखोगे कि इस पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा आप देर तक भर सकते हैं, इसमें आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो भी आप पॉलिसी लोगे उसका प्रीमियम आप भर सकते हो, आपके कैपेबल होना चाहिए, तो ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बीच में लैप्स नहीं होगा। ये कैलकुलेशन आपको रखनी है और इसके साथ ही आपको वो सब फायदा लेना है जो ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां आपको देती है। धन्यवाद। जय हिंद।